में मुफ्त इलाज की योजना लेकर आए। ये दूसरे बजट में ये शुरू हो रही है। दूसरे बजट में आप हॉस्पिटल जाओगे, अब किसी की तरह ताकने की जरूरत नहीं है और अपनी जगह रहन रखने की भी जरूरत नहीं है कि फटाफट बैंक में जाके लोन मैं ठीक रहूं, कुछ पर सांस के ले लूं। आपकी अपनी जगह को भी रहन रखने की जरूरत नहीं है। आपको हिमाचल प्रदेश सरकार 70 साल से ऊपर के जितने भी हैं तो ये योजना लेकर देगी। ये दूसरे बजट की योजनाएं हैं। अब बजट को प्रस्तुत किया गया तो उसमें ये सब योजनाएं थी। और भी योजनाएं हैं। कोई ई ट्रक खरीदेगा, अगर 1 करोड़ का उसका ट्रक आएगा डीजल वाला, अगर वो 1 करोड़ का ट्रक होगा 50 लाख रुपया हम सब्सिडी देंगे अगर वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल खरीदेगा। इससे आपकी आय दुगनी होगी क्योंकि बिजली का खर्चा कम होगा। कोई ई टैक्सी खरीदेगा उसको 10 लाख की होगी, 5 लाख रुपया सरकार देगी क्योंकि आपका धन आपको नहीं मिल रहा था। पिछले 40 सालों से चोर दरवाजों से वो भ्रष्टाचारियों के पास जा रहा था। हमने आपके धन की रक्षा की। बजट प्रस्तुत हुआ 17 फरवरी 2023 को। मैं आपके सामने कहना चाहता हूं 27 फरवरी को 2024 को राज्यसभा का चुनाव हुआ। राज्यसभा के चुनाव में जो 6 लोग कांग्रेस पार्टी के हाथ के चुनाव पर चिन्ह पर जीत कर गए थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोट डाला। ठीक है, मैंने बोला खाने में बुलाओ, बहुत नाराज होंगे। कहते वो तो चलेंगे पंचकूला, हरियाणा सरकार के वहां हॉलीडे इन होटल में ठहरे। मैंने कहा यार कल बजट है, 28 तारीख को बजट में आएंगे। कहते कुछ पता नहीं। अगले दिन हरियाणा पुलिस तो लग सीआरपीएफ के जवानों के साथ, गनों के साथ एक हेलीकॉप्टर अन्नाडेल उतरा, दूसरा अन्नाडेल उतरा और फटाफट आए। भारतीय जनता पार्टी के राज्य के अध्यक्ष राजीव बिंदल जी ने गेट तोड़ा, उनको लेकर संसद के सभा सत्र में आए। हमने सोचा कि बजट में हमारा साथ देंगे क्योंकि जो राज्यसभा में वोट डालता है वो डिस्क्वालीफाई नहीं हो सकता, उस पर व्हिप लागू नहीं होता। बजट में थे इसलिए उन पर व्हिप लागू था। अंदर पहुंचे, टीवी में चल पड़ा। जयराम ठाकुर जी ने ऐसी अफवाह उड़ाई कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस्तीफा दे दिया। मुझे नहीं पता, मैं बजट की तैयारी अधिकारियों के साथ कर रहा और जब टीवी पर चला सब विधायक मेरे पास आए। मैंने पूछा क्या हुआ? कहते आपने इस्तीफा दे दिया। मैंने कहा मैं क्यों इस्तीफा दूंगा, हमारी पूरी मेजॉरिटी है। कहते नहीं जी वो टीवी में चल रहा है। मैं टीवी के सामने गया। मैंने कहा मैं एक किसान का बेटा हूं, आपकी तरह संघर्ष करके एक आम परिवार का व्यक्ति जब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचता है वो हथियार नहीं डालता, वो योद्धा की तरह लड़ता है और मेरे योद्धा की तरह वो लड़ाई लड़ी। और 28 तारीख को जो बजट मैंने प्रस्तुत किया वो आपका पास हो गया। 29 तारीख को हमारे स्पीकर अध्यक्ष महोदय ने कहा, वो तो नॉन ग्रेजुएट है, कुलदीप सिंह पठानिया जी पढ़े लिखे हैं, उन्होंने कहा इन्होंने व्हिप का उल्लंघन किया है, इनको डिस्क्वालीफाई किया जाता है और 6 सदस्यों की सदस्यता रद्द होगी। और जयराम ठाकुर जी 29 तारीख को 7 बजे गवर्नर के पास चले गए और दर्जी को फोन कर दिया नया कोट पैंट बनाना। क्या बोला दर्जी को कि कोट पैंट बना के रखना नया। आज मेरी ओथ है। वो अध्यक्ष महोदय का उनको फैसला पता ही नहीं है। 7 बजे चले गए गवर्नर साहब, 7 बजे उनको समय दिया, सारे विधायक चले गए। जयराम जी ने कोट पैंट भी बनाने को बोल दिया और मंत्रिमंडल के कुछ सदस्य भी सोच रहे थे कि कोट पैंट बनाने पर पता नहीं लग रहा था। कहते मैं ही लूंगा केवल मुख्यमंत्री की शपथ। मैंने पूछा उनसे कि क्या कौन से मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे, हम तो अभी मुख्यमंत्री हैं। तो पता लगा जी जयराम जी ने वो सारे जो 6 विधायक और 3 आजाद और 9 विधायक पंचकुला में एक ललित होटल है वहां चले गए। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया,
एक दो के परिवार के घर तो मेरे पास आए कि उनको वापस लाओ। मैंने उनको खाना भी खिलाया, उनके घर वालों को। बोल रहे हमको पता ही नहीं कहाँ है। ये सच्चाई बता रहा हूं। आप लोगों ने उनसे सवाल पूछना है और भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछना है कि जो वोट डाल दिया ठीक हो गया, आप बाहर भी चले गए, 1 महीना आप प्रदेश की सीमा के अंदर क्यों नहीं आए? कभी हरिद्वार चले गए पाप धोने के लिए, ऋषिकेश चले गए नहाने लगे तो पाप नहीं धुलने लगे। अभी तो पाप की कुंडली खुल रही है। और मैं आपको बताऊं, 1 महीना तक वो हमारी सरकार को गिराने का षड्यंत्र रचते रहे और विधायकों को पैसे देने की बात करते रहे, विधायकों को खींचने की बात करते रहे। और जो 6 बिके हुए लोग थे वो अपने परिवार वालों से भी बात करने से घबराते रहे, क्योंकि जब पैसा लिया होता तो डर बड़ी बहुत बड़ी चीज होती है। 1 महीना तक किसी न किसी तरह से किसी विधायक को बोलते रहे। मैं उन सभी विधायकों का भी धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने अपना ईमान नहीं बेचा, अपनी पार्टी नहीं बेची, अपना धर्म नहीं बेचा। और ये बिके हुए विधायक और जयराम ठाकुर जी का वो कोर्ट दर्जी के पास आज भी पड़ा हुआ है। आप ये देखिए कि ये बिके हुए विधायक सुप्रीम कोर्ट गए। भाई सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च अदालत ने कहा कि तुम इस काबिल नहीं हो, उनकी सदस्यता को रद्द ही कर दिया। फिर क्या करें? फिर क्या नहीं चलेंगे। क्यों? देखिए अब करना क्या है, सबके घर वालों के परिवार के लोगों ने घर आ जाओ, कहते किस मुंह में आए। हाँ सच्ची बात है, हम तो एमएलए भी नहीं हुए, 14 महीने पहले तो हम एमएलए बने और काम भी हमारे सारे हो रहे थे। विधानसभा में मेरे बजट की प्रशंसा पर प्रशंसा कर रहे थे, सारे बीके में विधायक प्रशंसा कर रहे, बहुत अच्छा बजट दिया। ऐसा बजट हमने कहते पिछले 75 साल में नहीं देखा जो आपने दूसरा बजट किया। इतनी प्रशंसा की और 5 दिन में क्या हो गया? 5 दिन में क्या हुआ? और बार बार बोल रहे कि हमें सम्मान नहीं दिया। तो जो विधानसभा की आपकी कैसेटें हैं प्रशंसा करने की, वो झूठी थी। वो सम्मान में से पूरा ले गए, जो उनके अधिकारी उनकी विधानसभा में लगने चाहिए थे मैंने सब लगाए, पैसा थोक में दिया, लेकिन वो सम्मान के भूखे नहीं थे। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की जो अटैची थी उसके सम्मान को देखकर भूखे हुए। टैक्सी जो भरी हुई थी ना नोटों की, वो सामान देखा उन लोगों ने। और एक और विचित्र घटना, आजादी के बाद ये पहली ऐसी घटना है जिसमें 3 निर्दलीय विधायक बोल रहे हैं विधानसभा के गेट के बाद वार के कि हमारे इस्तीफे लो। आजाद उम्मीदवार तो कांग्रेस की को भी समर्थन दे सकता है, बीजेपी को भी दे सकता है। भले मानसो क्या जरूरत है, अगर हमारी सरकार नहीं होती तो बीजेपी को समर्थन देते। वो खड़े होकर बोल रहे हमारे इस्तीफे लो। इतना अधिक पैसा लिया कि आजाद उम्मीदवारों को भी इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा, इतना अधिक पैसा दिया। अब कोर्ट में चले गए, हाई कोर्ट में, और बोला हमारा इस्तीफा लो। वो इसलिए तड़प रहे कि उनको जो दूसरी किस्त मिलनी है ना, वो इस्तीफे के बाद मिलनी है, पहले नहीं मिलनी है। और इनकी टैक्सियां जा सकती थी वो भी मुझे पता है। ये बिके हुए विधायक है। हम 35 साल 40 साल से कांग्रेस पार्टी में रहे हैं, रामलाल ठाकुर जी जानते हैं। हम पार्टी के अंदर विरोध भी सहन करते थे और बातचीत के द्वारा रास्ता भी निकालते थे। हमने कभी अपना ईमान नहीं बेचा और इस ईमान को किसी और पार्टी ने नहीं खरीदा है। ये जयराम ठाकुर जी ने और उनकी भारतीय जनता पार्टी ने खरीदा। आज सवाल ये पैदा होता है, जिस लोकतंत्र के सहारे मैं मुख्यमंत्री बना, 40 सीटें आपने हमको दी,
इन्होंने 6 विधानसभा के बिके हुए विधायकों को खरीदा और एक राज्यसभा की सीट चुराई है। सवाल मुख्यमंत्री की कुर्सी का नहीं है। 3.5 साल हमारी सरकार चलेगी, कोई इसको हरा नहीं सकता। लेकिन सवाल आज आपके सामने सबसे बड़ा यह है कि जिस चुनाव में आप जा रहे हैं, जब आप वोट डालने जाएंगे और आपको वोट खरीदने की क्षमता जो भारतीय जनता पार्टी ने की है, उसको सबक सिखाना है। मैं आपसे एक अनुरोध करने आया हूं कि यहां के सांसद पिछले 20 साल से चुनकर जा रहे हैं, 26 साल से भारतीय जनता पार्टी का सांसद चुनकर जा रहे हैं। ये जो रेलवे लाइन बन रही है, इसमें 1800 करोड़ रुपया हिमाचल सरकार का है। 50% कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन हम दे रहे हैं, भूमि की पूरी मालिकाना हमने दी है, हिमाचल प्रदेश के लोगों का है। मिलेगा कुछ नहीं, रेलवे लाइन मिलेगी। 20 साल में कोई सांसद कभी रेलवे लाइन की बात करते हैं, और उस समय आप कहां थे जब हिमाचल के लोगों के साथ धोखा हो रहा था? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने फौज को भी कॉन्ट्रैक्ट पर दे दिया 4 साल के अग्निवीर योजना लाकर। आज युवा जो सुबह सुबह कसरत करता था, 4 बजे दौड़कर जाता था, सुबह दौड़ वो अपनी ये कोशिश करता था कि मैं सेना में भर्ती होऊंगा, देश के लिए कुर्बान हो जाऊंगा, दुश्मन की गोली अगर कोई सबसे पहले आएगी तो मेरे सीने पर आएगी। आज उस हिमाचल प्रदेश के जो युवा सेना में जाना चाहते थे, उन्हें हतोत्साहित किया है, उन्होंने उनका दिल तोड़ा है। अग्निवीर योजना ने हिमाचल के कई युवाओं का दिल तोड़ा है। और आज ये हमने 15 महीने का हिसाब रखा आपके पास। एक तरफ लोकतंत्र की ताकत जनबल है, आपका वोट लोकतंत्र की ताकत है। हजारों साल की गुलामी के बाद जब देश आजाद हुआ, आजादी से पहले कोई वोट देने का अधिकार नहीं था। देश आजाद होने के बाद सबसे बड़ा अधिकार आपको मिला, वोट, जिसके बल पर आप एमएलए बनाते हैं, मुख्यमंत्री बनाते हैं, मंत्री बनाते हैं। हम आपके पास आज भी आकर इस वोट के दम से आपसे अनुरोध करते हैं, ऐसी पार्टी जो जनता की भावनाओं का सौदा करती हो, ऐसी भारतीय जनता पार्टी जो जनता के वोट को खींचना चाहती हो, ऐसे पार्टी को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। आप लोग साथ देंगे? हाथ खड़ा करके देंगे, जोर से बोलिए। हमारे पास चक्कर में कोई नहीं है, हमारे पास धन नहीं है ना धन बल है, हमारे पास आप लोगों का जन बल है। 1 तारीख को वोट डालने जब आप जाए तो याद रखें कि जिन लोगों ने आपके वोट को फेरने की कोशिश की है, उनको सबक सिखाने का समय 1 जून को है। जब आप ये सबक सिखाएंगे तो हिंदुस्तान की राजनीति में आपका एक संदेश जाएगा कि हिमाचल के लोगों ने जो पैसे के दम पर मुख्यमंत्री की कुर्सी को खींचना चाहते हैं, हमने उनको चुनाव हराकर करारा जवाब दिया है। ये जवाब की तलाश है। सतपाल राजा देवी छात्र संगठन से मेरे साथ से है, मेरे छोटे भाई है, आपका सहयोग और आशीर्वाद रहेगा? हाथ खड़ा करके चाहिए, आप हमें देख के वोट दीजिए। जो आपकी ट्रक ऑपरेटर्स की हड़ताल को आपके लिए लड़ सकता है, बीबीएमबी के पानी के लिए, आपके अधिकारों के लिए लड़ सकता है। 3.5 साल में मैं आपको वादा करता हूं, जो भी कार्य हमारे लिए रामलाल ठाकुर जी लेकर आएंगे, उनको पूरा करने की हमारे में पूरी क्षमता है, पूरा करेंगे। बिके हुए विधायकों के साथ आपके कोई रिश्तेदार है, उनको भी बताइए कि इनको नहीं देना। ये बात आपने याद रखनी कि इनको नहीं देना, ये बिके हुए हैं। आज ये आपके वोट के दम पर बिके हैं। कल गलती से कोई आ भी गया द्वारा, ना नियत साफ है, ना नीति साफ है, ना नजरें साफ है।
करोड़ों के ठेके लिए हुए हैं, वो तो मैं इनकी विधानसभा में बताऊंगा। बड़े बड़े धनवान बन गए हैं और पैसे के दम से राजनीति करना चाहते हैं। खनन माफिया है, भू माफिया है, नशाखोर माफिया है। हम 3.5 साल के अंदर इन सब नशाखोरियों को, भू माफियों को और जो खनन माफिया सब जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे, जिन्होंने आपकी संपदा को लूटा है। ये आपकी संपदा है। ये जो मैं आपको योजना दे रहा हूं, ये मेरी नहीं है, ये आपके पैसे हैं। आपके पैसे, आम जनता के पैसे हैं। हमने समाज के सभी वर्गों को इस योजनाओं के तहत लाने की कोशिश की। सरकारी कर्मचारी है, 4% का डीए दिया। पुलिस के कर्मचारी है, 250 रुपया, 210 रुपया मिलता था, 7 रुपए डाइट मनी। कितनी? 7 रुपए। तब पुलिस वाले ने तो किसी होटल के पास जाकर धक्का ही मारना जो 7 रुपए मिल रहे। हमने सीधा बढ़ाया, 210 से 1000 रुपए किया, क्योंकि आपके पैसे। हमें 5 साल के लिए मौका दिया है। 5 साल अगर हमारी सरकार अच्छा कार्य नहीं करे, आपकी वोट की ताकत किसी और को ला सकती है। लेकिन जयराम ठाकुर जी की तरह हम फ्लॉप डायरेक्टर नहीं है। उन्होंने पहली फिल्म बनाई, रिवाज बदलेंगे, डबल इंजन की सरकार रिवाज बदलेगी, है ना? रिवाज जनता ने बदल दिया, उनको बदल के रख दिया। दूसरी फिल्म बनाई ऑपरेशन लोटस। बार बार कह रहे हैं कि 4 जून को मेरा जो कोर्ट पैटर्न दर्जी के पास पड़ा हुआ, उससे मैं शपथ लूंगा। कैसे लेगा भी? फिर लोकतंत्र है। और तीसरी फिल्म जो बनाने जा रहे हैं मंडी में, उसमें भी वो फ्लॉप होंगे। आप अपनी ताकत का एहसास हिंदुस्तान के लोगों को करवाइए। 1 जून को जब आप वोट डालने जाएंगे, तो जिन्होंने पैसे के दम से राज्यसभा की 1 सीट चुराई है, आप 4 लोकसभा सीटें और 6 विधानसभा की सीटें कांग्रेस के पक्ष में जुटाइए। मैं आपके बीच से हूं, आप जैसे परिवार से हूं। मैं आपको वादा करता हूं, आपका हर प्रकार से हम ख्याल रखेंगे। तो आप 1 जून को सतपाल राजेंद्र जी के पक्ष में अधिक से अधिक वोट डालेंगे। हाथ खड़ा करके बताइए। विजय देव भाई धन्यवाद।